मेरे सभी व्यूअर्स को डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी का नमस्कार। आज हम जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हमारा वीडियो आधारित है, इसे हम शिन स्प्लिंट्स या फिर पिंडलियों में दर्द, ये सबसे कॉमनली देखा गया है ऐसे धावकों में जो कंटिन्यूअस रनिंग करते हैं और इनके पैर के अंदरूनी भाग में पिंडलियों के पास तीव्र दर्द होता है। शुरुआती दौर में ये दर्द दौड़ने पर होता है और कुछ समय बाद ये दर्द चलने और नॉर्मल खड़े होने पर भी पेशेंट को बहुत अधिक दर्द होने लगता है। तो मैं इस वीडियो में बेसिक आपको ये बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हम इस दर्द से निवारण पा सकें और हम इसे होने से रोक सकें। तो जब भी हमें तेज़ दर्द हो तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें हम कर सकते हैं वो है कोल्ड कंप्रेशन या फिर आइसिंग। हम आइस से उस एरिया को नम करके दर्द में आराम पा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें चलने पर या फिर दौड़ने पर दर्द हो रहा है तो हमें कुछ समय के लिए रनिंग एक्टिविटी को रोक देना है, कम कर देना है। इसकी जगह हम कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे साइकिलिंग, क्रॉस ट्रेनर पे एक्सरसाइजेज या फिर स्विमिंग, जिस पे पैर पे कोई लोड नहीं आ रहा है। इसके अलावा रनिंग में जो भी हमारा पैटर्न है, जैसे यूजुअली क्या रहता है कि इसमें स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अचानक से उनको न्यूज़ में आया या फिर पेपर में उन्होंने पढ़ा कि आर्मी या पुलिस की भर्ती के लिए फिज़िकल होने वाला है, तो वो अचानक से घबरा करके बहुत तेज़ दौड़ने की कोशिश करते हैं और जल्दी जल्दी अपनी फ़िज़िकल जो उनकी एक्टिविटी है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में जल्दी जल्दी माइलेज बढ़ाने के चक्कर में ये दिक्कतें उनको सामने आ जाती है और उनके पैर में अंदरूनी भाग में दर्द शुरू हो जाता है, जिसे हम शिन स्प्लिंट्स कहते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जब भी हमारा एग्ज़ाम हो उसके हिसाब से हम अपना एक ट्रेनिंग शेड्यूल बनाएं और हम धीरे धीरे उसके लिए प्रिपेयर करके अपना माइलेज ज़्यादा से ज़्यादा 10% से एक हफ्ते में बढ़ाएं, इससे अधिक ना बढ़ाएं। और इनिशियल 3 हफ्ते जैसे 10% हमने अपना माइलेज बढ़ाया, उसके बाद फिर एक हफ्ते के लिए उसको एक बैलेंस पैटर्न पे रखें, सेम माइलेज रखें और फिर वापस से उसको 3 हफ्ते 10% से बढ़ाएं। इसके अलावा शूज़ का बहुत अच्छा रोल है रनर्स में। हमें यह ध्यान देना है कि हमारे शूज़ एक अच्छी क्वालिटी के हों और अगर उसमें वेयर एंड टेयर आ रहा है, अगर वो घिस रहे हैं, तो हमें उसका पता होना चाहिए। यूजुअली एक जूता लगभग 200 से 300 माइल्स के ज़्यादा लास्ट नहीं करता है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑर्थोटिक्स। कई रनर्स को फ्लैट फुट या फिर आर्च, उनकी जो मीडियल आर्च होती है वो प्रॉपर वे में नहीं होती है। इसके कारण ये दिक्कत आती है कि उनका जो दौड़ते समय वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैर में, वो प्रॉपर रूप से नहीं आता। तो आप अपने जूतों के अंदर आर्च सपोर्ट्स रख सकते हैं, जिससे आपको दौड़ने में आसानी मिले। इसके अलावा जब भी दौड़ के लिए आप जाएं, दौड़ के पहले आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस अच्छे से करें, जो कि आपकी काफ मसल्स और सारी नी मसल जिसमें क्वाड्रिसेप्स और हिप की मसल्स पे भी फोकस करें। इसके अलावा आप बॉडी वेट ट्रेनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जो आपकी मसल की स्ट्रेंथनिंग करेगी। इसके अलावा आप अपने जो डाइट है उसमें डाइट में आप अच्छे सप्लीमेंट्स लें, कैल्शियम रिच डाइट लें, विटामिन डी अच्छे से लें और प्रोटीन रिच डाइट लें। कई सारे धावक ऐसा सोचते हैं कि प्रोटीन लेने से यूरिक एसिड बढ़ जाएगा और प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेते। तो दोस्तों, आपको अच्छे से डाइट में प्रोटीन की मात्रा रखनी है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी का इसमें अच्छा रोल है। जहाँ पर हड्डी में प्रॉपर वे में दर्द हो रहा है, वहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी नाम की चीज़ होती है, जिससे हम शॉक वेव के द्वारा उस एरिया के दर्द को और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा सरफेसेस, आप कैसे सरफेस पे दौड़ रहे हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। धावकों को ये ध्यान रखना है कि हमेशा सॉफ्ट सरफेस पे दौड़ें, जैसे मिट्टी, क्योंकि आपकी दौड़ यूजुअली ग्राउंड में ही होगी। तो सीमेंटेड सरफेसेस या फिर रोड पे दौड़ना अवॉइड करके चलें, क्योंकि उससे आपका ये शिन स्प्लिंट्स या फिर पिंडलियों में दर्द की दिक्कत बढ़ सकती है। तो इसमें मैंने दोस्तों एक संक्षेप में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी हैं, जो हमारे रनर्स भाइयों को आर्मी या पुलिस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं दौड़ के लिए, उनको उसमें करने के लिए आसानी मिलेगी। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।